हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको सीटेट का फॉर्म अभी भरना है, अभी तक आपने नहीं भरा है, जो कि आप देखेंगे कि 31 से आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपके लिए काफी उपयोगी ये वीडियो होगी। तो आप 2 से 3 मिनट समय निकाल के सुन लीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले से जाने रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चूंकि मैंने उस फॉर्म को फिलअप किया है, तो मुझे पता है कि क्या कहाँ क्या क्या मांग रहा है और क्या परेशानी उसमें आने वाली है। तो आप ये जान लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप देखेंगे कि फॉर्म भरते समय उसमें कोड करके आपको, जो आपने कोर्स किया है, कोड के मार्फत उसको सेलेक्ट करना है। तो आप ठेठ में इतना समझ लीजिए कि आपको कौन सा कोड क्या सेलेक्ट करना है। तो वही आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप बीटीसी, जो आप देखेंगे वर्तमान में जिसका डीएलएड नाम है, अगर आपने डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है और उसके साथ आपके जो इंटरमीडिएट होता है, 12वीं होता है, अगर उसमें आपके 50% मार्क है तो आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, पहले पेपर के लिए आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। और वही आपने डीएलएड किया है, आपका इंटरमीडिएट में 45% मार्क है, तो आप कोड दूसरा सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें, जो बीएलएड होता है, स्पेशल कोर्स होता है, अगर आप वो किए हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोड आगे तीसरा सेलेक्ट करना है। और आप एमएड किए हैं, एमएड और बीएड दोनों किए हैं, तो आपको 6 नंबर वाला कोड सेलेक्ट करना है। आप बीएड के साथ साथ आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन किए हैं, तो इस तरह से 5वें नंबर का कोड सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। पूरी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और आपके 50% मार्क इंटर में है, तो आप 1 सेलेक्ट करिएगा। और आप बीएड किए हैं, एमएड साथ में किए हैं, तो 6 नंबर का कोड सेलेक्ट करिएगा। और ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया है तो आप 5 नंबर का सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको इस बार ये बता दें, अभी तक देखेंगे कि जानकारी कितने भाइयों को नहीं हो पा रहा है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे इस बार आप देखेंगे कि फार्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि सभी होम डिस्ट्रिक्टों में, अधिकतर होम डिस्ट्रिक्टों में आप देखेंगे सेंटर बनाया गया है। अब प्रत्येक सेंटर पे वहां पे पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि इस सेंटर पे इतने बच्चे होंगे। तो अगर आप जिस जिले से हैं तो उस जिले में भी आप देखेंगे इस बार सीटेट का सेंटर बनाया गया है। उसमें आप फार्म भरते हुए जाएंगे और जब आप अपना सेंटर चूज करेंगे तो उसमें दिखा दे रहा है कि आपके शहर में इतने बच्चों को पेपर कराना है और कितने खाली है वो भी वहां पे दिखा रहा है। तो आप जितना जल्दी भर देंगे, आप देखेंगे कई बच्चों को अभी तक इसमें पता नहीं हो पा रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि जैसे आप नजदीक होगा तो नजदीक का मतलब कि 100 किलोमीटर के रेंज में होगा और दूर जाएगा तो 400-500 पे जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपका सेंटर पड़ सकता है अगर आप समय से फार्म भर देंगे तो। ये एक महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक और उसमें ये भी है, आपका अगर पास है, जैसे आपने पासिंग कर लिया है, अगर पास कर ले तो आपको चारों सेमेस्टर में जो नंबर मिला है उन नंबरों को टोटल जोड़ के एक में ऐड करके वो आपको एक जगह फिल करना है। आप ये जान लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि सब पे नंबर अलग अलग आता है। कितने भाई मैंने कितने साथी जोड़े नहीं रहते हैं, फिर साइबर कैफे में जाने के बाद वहां पे आपको पता है कि डीएलएड में आपका अंक पत्र कैसा आता है, उसमें ज्यादा जोड़ना पड़ता है, तो फिर वहां पे जाकर आपको समस्या हो जाएगी। तो आप पहले ही घर से जोड़ लीजिएगा कि आपका टोटल चारों सेमेस्टर मिला के कितना नंबर है, वो भी आपको वहां पे भरना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कॉलेज कोड, संस्था कोड, आप जो कॉलेज में पढ़े हैं उसका कॉलेज कोड आपको डालना है। तो अगर आपको कॉलेज कोड पता नहीं है तो पता करके उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करिएगा। और जितना जल्दी आप कर देंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। और आप देखेंगे कि ये होने के कारण आप देखेंगे कि फार्म इस बार तेजी से भरे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि 31 से आपके 2 दिन हुए, 2 दिन में आप देखेंगे कि 1.5 लाख के करीब में आपके फार्म फाइनल सबमिट हो गए हैं। चूंकि उसका कारण यही है कि सबका होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जा रहा है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में सब भर दे रहे हैं कि आपका पूरा अपना ही जिला मिल जाएगा। तो यही आपको बताना था। आप कोड वही सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद एक और बात जान लीजिए, अगर आपको सब्जेक्ट जो आप 2 चूज करना पड़ता है, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है, अगर आपका इंग्लिश सही है, उर्दू सही है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, आप कंफ्यूजन में है कि क्या हम कौन सा सब्जेक्ट उसमें से चुने, तो आप संस्कृत ही चुनिएगा दूसरे सब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदी और संस्कृत अमूमन आपको मैच कर जाता है, थोड़ा थोड़ा मैच कर जाएगा। आप अगर हिंदी सेलेक्ट पहला कर लेते हैं, दूसरा संस्कृत कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 14 से 15 प्रश्न आपके ऐसे आएंगे कि आप हिंदी के बेस पे ही उस 14 से 15 प्रश्नों को कर लेंगे। अब बाकी उसके बाद आपकी मर्जी, आपकी अगर इंग्लिश सही है तो इंग्लिश भी भर सकते हैं। उसके बाद आपका उर्दू सही है तो उर्दू भर सकते हैं।
और उसके बाद अगर आपने बीए किया हुआ है, आर्ट्स से बीए किया हुआ है, तो आप दूसरे पेपर के लिए सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। और आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी के लिए आपको मैथ और साइंस सेलेक्ट करना होगा। तो आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको वहां पे रिप्लाई जरूर दे देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।